के लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पहले सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया है। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 1 लाख उम्मीदवार फेल हो गए हैं और 1,82,186 तलबा और तालिबात ने कामयाबी हासिल की है। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की है। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा है। वज़ीर तालीम मौलाना सिकंदर हयात ने बटन दबाकर ऑनलाइन इम्तिहानी नताइज जारी किए हैं। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पहले सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया है। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 1 लाख उम्मीदवार फेल हो गए हैं। 1,82,186 तलबा तालिबात ने कामयाबी हासिल की है। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा है। वज़ीर तालीम मौलाना सिकंदर हयात ने बटन दबाकर ऑनलाइन इम्तिहानी नताइज का ऐलान किया, जबकि लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पहले सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया है। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 1 लाख उम्मीदवार फेल हो गए हैं और 1,82,186 तलबा तालिबात ने कामयाबी हासिल की है। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत भी की है। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बटन दबाकर ऑनलाइन इम्तिहानी नताइज जारी किए हैं। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पहले सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया है। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 1 लाख उम्मीदवार फेल हो गए हैं। 1,82,186 तलबा तालिबात ने कामयाबी हासिल की है। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की है। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 64% से ज़्यादा रहा है। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में लड़कियां एक बार फिर बात से ले गई हैं। नकल की रोकथाम की वजह से रिजल्ट तकरीबन 65% रहा। लड़कों को आगे आने के लिए ज़्यादा मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है। कोशिश है लड़कियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। अगले साल ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा, उम्मीदवार घर बैठ कर रिजल्ट चेक कर सकेगा, जबकि तलबा लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड भी कर सकेंगे। कामयाब तलबा, वालिदैन और उस्ताद मुबारकबाद की मुस्तहिक है, ऐसा कहना है सूबाई वज़ीर तालीम मौलाना सिकंदर हयात का। आपको बता रहे हैं सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया है कि मैट्रिक के साथ इम्तिहान में लड़कियां एक बार फिर बात से ले गई हैं। आज जिस 65% रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई, ये 5-6% हायर थी जब हम आए। हमने एग्जाम्स ट्रांसपेरेंट कराए, लास्ट ईयर 65, इस साल 64.5। बट इसमें कैच है। कैच ये है कि ये जो थोड़ा सा सर इधर हो जाए आप, थोड़ा सा इन बेटियों से सर, ये आप जो प्लीज थोड़ा सा ये जो बेटियां बैठी हैं, इनका रिजल्ट जो है वो 78% है और ये जो बेटे बैठे हैं इनका रिजल्ट 60% है। सो पंजाब को ये एजाज़ हासिल है। कहा जाता था कि बेटियों की तालीम पर तवज्जो दें, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, बेटियां ही घर बनाती हैं। सो आई प्राउडली वांट टू शेयर, बिकॉज आई ऑल्सो हैव 2 डॉटर्स, कि आज हमारी बेटियां हमारे बेटों से बहुत आगे निकल गई हैं पंजाब में, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इन्हें मौका दें। जब ये पढ़ जाएं तो इन्हें ये ना कहें कि घर बैठे हैं, इन्हें ये ना कहें कि मेरे फादर इन लॉ नहीं मानते, मेरे हस्बैंड नहीं मानते। इन्हें मौका दें। इन्होंने प्रूव किया, ये इनका राइट है। और साथ ही साथ वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सन्स एज वेल। बट अब शायद हमें वो लाइन चेंज करने की ज़रूरत है कि बेटों की तालीम पे तवज्जो दें, क्योंकि वी अचीव्ड सक्सेस। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया है। बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा एक सिख तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल की है। अनकरा सिंह ने 1189 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से नताइज का ऐलान कर दिया गया है और पोजीशन होल्डर्स भी उनको इनामात दिए जा रहे हैं। तो बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा एक सिख जो स्टूडेंट है उसने पोजीशन हासिल की है। ओंकार सिंह ने जो है 1199 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, कितनी मेहनत की थी। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिस मुकाम से उन्होंने मुझे नवाजा है, और असातिज़ा और वालिदैन का भी नो डाउट इसमें बहुत बड़ा रोल है। और ज़ाहिर बात है, इंसान जब उसके लिए मेहनत करता है तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रहेगा नहीं जाने देता, उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। इसी तरह हमने भी पोजीशन के लिए मेहनत की थी और अल्लाह ताला ने हमें इस पोजीशन से नवाजा है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है बिकॉज आई एम द वन ऑफ द पोजीशन होल्डर्स। बिल्कुल, इनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी बेटे की पोजीशन और कामयाबी पर?
जी बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह की ज़ात का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने हमें इतने बड़ी अवार्ड से नवाजा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाला हर बच्चा टॉप कर सकता है। हर जो होते हैं हमारी आने वाली जनरेशन वो कामयाब हो सकती है इफ़ यू आर हार्ड वर्कर, इफ़ यू आर डेडिकेटेड एंड इफ़ यू आर ऑनेस्ट। और यही चीज़ें थी जो अल्लाह की ज़ात ने हमें नवाजा। मैं अगेन उन तमाम असातिज़ा कराम का, उस इंस्टीट्यूट का जिन्होंने मेरे बच्चे को पढ़ाया और यहाँ तक इस मकाम तक लेकर आए, और ख़ास तौर पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे हमें कोई ऐसी फीलिंग महसूस नहीं हुई कि जहाँ पे हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। और दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी एक जैसी हैं तो फिर पोजीशनें भी सबकी सांझी हैं। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि मज़हब की कोई तफरीक नहीं है, जो भी स्टूडेंट मेहनत करता है पोजीशन वो हासिल कर सकता है। और बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा 6 स्टूडेंट जो है उसने पोजीशन हासिल की है और उसके वालिदैन और टीचर जो है इस कामयाबी पर खुश हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैट्रिक इम्तहानात में पोजीशन होल्डर तलबा में मेडल और लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। कसूर के मीना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। राशिदपुर के मोहम्मद कासिम 1191 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन पर रहे, जबकि जौहर की लाहौर की असफा जावेद 1190 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही हैं। वज़ीर तालीम मौलाना सिकंदर हयात ने पोजीशन होल्डर्स को मेडल पहनाए और लैपटॉप भी तकसीम किए। बच्चा मोहम्मद कासिम दानिश स्कूल राजनपुर से, और इनकी मदर आज बीमार थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो साथ आएँ। आपके प्रिंसिपल और एमडी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये है जी हमारा दानिश स्कूल। सर ये भी मैं बताता चलूँ कि बॉयज़ में लाहौर बोर्ड में भी ये बच्चा टॉपर है और पूरे पंजाब के बॉयज़ में भी टॉपर है। पूरे पंजाब के 9 बोर्ड्स में 1191 नंबर लेने वाले 3 बच्चे हैं। एक फैसलाबाद का बच्चा है, एक रावलपिंडी का, और एक ये हमारा बच्चा है। तो पूरे पंजाब का भी टॉपर दानिश स्कूल का बच्चा है। आपके फादर जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और इस बच्चे का ताल्लुक, जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की साइंस में, ओंकार सिंह, इसका ताल्लुक क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज शादमान कॉलोनी लाहौर से है। देखिए ये बच्चा कितने बच्चों में, लाखों बच्चों में पोजीशन लेकर ये सरदार बच्चा आज हमारे सर का ताज बना। तो एक बार इसके लिए भरपूर तालियां। इसी नंबरों के साथ सेकंड पोजीशन जो है वो मोहम्मद अय्यान, और मेडल दिया जा रहा है आपकी भरपूर तालियों में 1189 नंबर। And third position among boys science group मोहम्मद। इसके बाद हमारा ह्यूमैनिटीज ग्रुप है, और नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या लम्स यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो हुकूमत ने गरीब अवाम पर आज फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है और पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बस जान लेते हैं साहिद आबिद से। साहिद बताइए। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट को जवाज़ बनाकर हुकूमत की जानब से रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का सिलसिला शुरू किया गया था, जिस पर अमल दरामद बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में थोड़ी सी कमी की गई थी, लेकिन आज 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इसकी कीमत बढ़ा दी गई है और डीज़ल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो हफ्ता भर में जो पेट्रोल की औसत कीमत निकलती है वो तकरीबन 335 रुपये फ़ी लीटर के करीब ही होती है। एक दिन कम हो जाता है, दूसरे दिन ज़्यादा हो जाता है। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल देखी जा रही है और इससे जो सारफ है वो यकीनी तौर पर ज़हनी तौर पर परेशान नज़र आता है। एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा बात करेंगे। अब क्या कहेंगे हुकूमत ये जो कर रही है रोज़ाना की बुनियाद पर? सर बड़ी महंगाई हो चुकी है, कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो महंगाई को पकड़ सके। इस कदर महंगाई है, हर कोई अपने अपने रेट से चीज़ें बेच रहा है, उसे कोई पूछने वाला कोई नहीं है। यार हर चीज़ में पेट्रोल डलता है क्या? हर चीज़ पेट्रोल से महंगी। दूध दही आप जाके देखें किस कदर महंगा है, फिर उसमें मिलावट जो हो रही है उसे पूछने वाला कोई नहीं है। 30 रुपये का नान है, इतना हल्का सा नान है। महंगाई का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले,
कोई कमेटी बनाए, कोई दायरा बनाए जो इनसे पूछे कि आप महंगाई क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो सारफ हैं वो तो यही चाहते हैं कि जो महंगाई उसे कम किया जाए और ख़ास तौर पर जो अशाए ज़रूरी हैं उनकी कीमतें इस हद तक ज़रूर रखी जाएं कि जो आम आदमी की जेब पर भारी ना हो। और सबसे बढ़कर ये कि जब महंगाई की जा रही है तो उसमें पेट्रोल डीज़ल का जवाज़ सबसे बढ़कर बनाया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया, और हुकूमत की जानिब से वही एक ही जवाज़ है कि आलमी मार्केट के तनाज़ुर में मार्केट में कीमतों का तयन किया जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया साहिद। नाज़रीन, रोज़ाना के बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल से शहरी अवाम कहते हैं महंगे पेट्रोल से महंगाई बढ़ रही है, कोई चीज़ सस्ती दस्तयाब नहीं। आवाम पर अब रोज़ाना के बुनियाद पर पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। पेट्रोलियम कीमतों के असरार रोज़मर्रा के अशिया पर भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रेट दिन ब दिन बढ़ता जाता है, रोज़ सुबह उठ के पता कुछ नहीं होता कि क्या रेट हो रहा है। रोज़ 4 रुपये 5 रुपये बढ़ाई जाते हैं। कल 330 रुपये का मैंने डलवाया है, आज 335 रुपये का हो गया है। हुकूमत का कोई पता नहीं है, जब मर्जी दिल करे रेट बढ़ा देती है, जब दिल करे कम कर देती है। इस बात पे तो कोई अब बहस करना बनता ही नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हम जैसे एक आम सी अवाम है, इसका कोई वो बात ही नहीं कर सकते इस पर। डेली पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही नीचे जा रही। हमारा कंट्री अगर जंग रुक भी रही थी तब भी ये हिसाब है अब जंग स्टार्ट भी है तो यही हिसाब है। तो कोई इसमें हम कह ही नहीं सकते। वो तो पहले साढ़े मुल्क च है कि इधर तेल वधदा तो उधर सारा कुछ वधदा। तेल जरा हट वधना होंदा उस तो पहले चीज़ां वधियां होंदियां, ऐसे कुछ तो रह गया। और साढ़े मुल्क च कुछ भी नहीं गा। जिहदे नाल गल करो कहंदे जी तेल वध गया, असीं की करिए। रात को सौदा लैन जाइए 10 रुपये का तो सुबह कहणगे जी 20 रुपये का है जे, उत्थे बंदा की करे परचौंदे दुकान ते, वो कहंदे असीं आ मजबूर आ। साडी गौरमेंट नूं चाहीदा ना कि मेरा मकसद कि गरीब आवाम वास्ते कुछ सोचे कि यानी कि जेह्ड़े बजाए घटान दे वधाता। बरूने मुल्कां च पेट्रोल घट्ट है, इत्थे वाधा पिया। इत्थे वो काम हो रहे हैं कि जेह्ड़े बाहर जित्थे जंग लगी है उत्थे लॉकडाउन नहीं लगा, इत्थे लॉकडाउन लवाया है। दुकानां बंद, पाना वालियां दुकानां बंद कर दिओ जी, फलानियां दुकानां बंद।